जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में 10 महाविद्याओं की इस संक्षिप्त सीरीज़ में, जिसमें मैं सिखा रहा हूं आपको कि 10 महाविद्याओं की साधना कैसे की जाती है, हर महाविद्या का कौन सा मंत्र है, किस मेन लक्ष्य के लिए किस देवी की पूजा करनी चाहिए, कौन कौन है 10 महाविद्याएं। उस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 5वीं महाविद्या माता छिन्नमस्तिका जी के बारे में। मैं कुछ भी इन देवी के बारे में बताऊं, इससे पहले ये बात आप सब लोग समझ लीजिए कि छिन्नमस्तिका स्वरूप माता का बहुत ही भीषण स्वरूप है और बहुत ही गुप्त स्वरूप है। इसकी साधना बहुत ही नियमों के साथ, कठिन नियमों के साथ की जाती है और बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ की जाती है। तो माता छिन्नमस्तिका जी की जय हो। छिन्नमस्तिका, जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि जिनका मस्तक उनके शरीर से छिन्न हो चुका हो। पर इसकी एक बड़ी लंबी कथा है, बड़ी सारी भ्रांतियाँ भी हैं माता छिन्नमस्तिका को लेकर। वो सब आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप साथ में जुड़े रहिएगा, आपको बहुत रोचक जानकारी आज मिलने वाली है। तंत्र की अधिपति देवी देवी छिन्नमस्तिका जी की सदा ही जय हो, जिनका एक नाम चिंतापूर्णी, जो कि हिमाचल में शक्तिपीठ है, उन नाम से भी जानी जाती है। अपने भक्तों की चिंता दूर कर देती है, भक्तों के संकट दूर कर देती है। हर समय हर पल अपने भक्तों का साथ देने वाली देवी छिन्नमस्तिका जी की सदा ही जय हो। माता जी का जो ये रूप है, अगर मैं इस रूप की बात करूं छिन्नमस्तिका जी के, तो माता के अगर रूप की बात करूं तो माता का सर कटा हुआ है। इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें से 2 धाराएं उनकी सहचरियां जया और विजया, इनकी कथा मैं आगे सुनाऊंगा, और एक धारा देवी स्वयं पान कर रही हैं। इनकी 3 आँखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। मदन और रति पर आसीन होने के कारण माता दुनिया को ये संदेश दे रही हैं कि मृत्यु और जीवन एक ही रेखा में आता है। आप देखोगे जीवन का संचार के ऊपर, जो जीवन का संचार होता है, जीवन का जन्म होता है, उसके ऊपर माता ने चरण रखे हुए और ऊपर माता अपने गले को काटकर मृत्यु को संबोधित कर रही हैं। माता का ये स्वरूप ब्रह्मांड में सृजन और मृत्यु के सत्य को दर्शाता है। एक ऐसा विधान माना जाता है कि अगर हम चतुर्थ संध्या काल में, यानी कि शाम के समय छिन्नमस्तिका जी की उपासना करें तो साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। माता सरस्वती जी की एक साधना इस रूप में भी देवी की जाती है। माता की कई सारी विशेषताएं हैं, पर उनमें से एक मुख्य है कि अगर आप माता की उपासना शांत मन से करते हैं, एकदम लीन होकर, तो माता आपको शांत स्वरूप में दर्शन देती है। पर अगर इसके विपरीत आप देवी की उपासना उग्र रूप में करते हैं तो आपको देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। माता अपना रूप भक्त की इच्छा के अनुसार बदल लेती हैं, क्योंकि ये सौम्य और उग्र दोनों रूपों में संसार में विराजमान है, संसार में विचरण करती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती है। वैसे माता छिन्नमस्तिका जी का मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। माता के छिन्नमस्तिका रूप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें माता रानी अपने हाथ में किसी राक्षस की खोपड़ी नहीं, बल्कि अपना ही मस्तक पकड़े हुए खड़ी हैं। जो इनका वर्ण है वो गुड़हल के फूल के समान लाल है, केश खुले हुए हैं, वस्त्र नग्न है, केवल आभूषण पहने हुए हैं, नेत्र 3 हैं, 2 हाथ हैं माता के, अपने हाथों में माता ने खड़ग व अपना खटा हुआ सर पकड़ा हुआ है, मुख के भाव अपना ही रक्त पीते हुए हैं माता, गले में माता ने नरमुंडों की माला पहने हुई है। माता छिन्नमस्तिका जी की पूजा करने वाले साधक को शत्रुओं का उन समूल नाश हो जाता है, भय दूर हो जाता है, विपत्तियां समाप्त होती हैं। सभी प्रकार के संकटों से बचने के लिए, सभी प्रकार के भयों को दूर करने के लिए और सभी प्रकार की विपदाओं से बचने के लिए माता छिन्नमस्तिका जी के रूप की पूजा की जाती है। इन महाविद्या की पूजा की जाती है। तंत्र की अधिपति देवी माता छिन्नमस्तिका जी की सदा ही जय हो। माता से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी कथा है। एक बार जब पार्वती माता जी अपनी 2 सेविकाएं जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई, तब स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाएं बार बार भोजन की विनती करने लगी और उनका उद्देश्य था कि वो जीवों की हत्या करके अपनी रक्त पिपासा शांत करे। पर माता करुणामयी माता ने अपना ही मस्तक धड़ से काट कर अलग कर दिया व अपने रक्तपान से सभी की भूख शांत की। तो इस प्रकार माता ने अपने करुणामय होने का प्रमाण दिया कि किस प्रकार वो भक्तों की भूख शांत करने के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर सकती हैं, भक्तों के लिए सब कुछ त्याग सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ माता की साधना का विधान और माता का मंत्र।
जो भी साधक छिन्नमस्तिका देवी की पूजा करना चाहते हैं, पहले तो उनमें वचनों की पवित्रता होनी चाहिए, वो सीरियस होने चाहिए। मजाक में कभी भी माता छिन्नमस्तिका जी की या किसी भी महाविद्या की पूजा ना करें, क्योंकि ये त्वरित शक्तियाँ हैं, ये बहुत ही भयंकर रूप से कार्य करती हैं, और अगर आपने कोई भी चूक कर दी तो आपका समूल नाश भी कर सकती हैं। इसलिए बहुत ही सीरियस होकर और बहुत ही पवित्र मन से देवी की उपासना करें। जो माता का मंत्र अब मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसे पूरी लगन के साथ और माता में पूरी आस्था के साथ सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम ऐं वज्र विरोचने ह्रीम फट स्वाहा। एक बार दोबारा बोलता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम ऐं वज्र विरोचने ह्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप कीजिए, जितना 1 माला 2 माला 5 माला 11 माला जितना आप रोज़ की कर सकते हैं। अगर आप संकल्प लेकर साधना करना चाहते हैं तो वो किसी अच्छे गुरु के निर्देश में ही कीजिए, अच्छे गुरु के दिशा निर्देश में ही कीजिए। माला आप कोई भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं या स्फटिक की माला आप ले सकते हैं। आपने कभी भी देवी की उपासना उग्र रूप में नहीं करनी है अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु नहीं है। अगर आप नॉर्मल गृहस्थी जीवन जी रहे हैं तो आप देवी की उपासना अपने शत्रु नाश के लिए कर सकते हैं। आप इनकी उपासना इनके चिंतपूर्णी रूप, जो बहुत ही सौम्य है, जो सिद्ध शक्तिपीठ है, आप उनके रूप में इनकी उपासना कीजिए। देवी आप पर जरूर प्रसन्न होगी और सौम्य रूप में आपको दर्शन देंगी और आप पर कृपा बनाई रखेगी। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और माता छिन्नमस्तिका जी की जय बुलाते हुए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।